साल 2025 आ गया है और साथ में एक ठंडी भविष्यवाणी भी लाया है, ला नीना। यह पावरफुल क्लाइमेट पैटर्न जो दुनिया भर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाने के लिए जाना जाता है, एक बार फिर सामने आया है। उत्तर भारत में अचानक तापमान गिरने से लेकर दक्षिण में भारी बारिश तक ला नीना के निशान पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में अमेरिका में वाइल्ड फायर्स भड़क रहे हैं जो ला नीना के दूरगामी प्रभाव की एक कड़ी याद दिलाते हैं। जैसे ही हम इस शक्तिशाली क्लाइमेटिक फोर्स के कगार पर खड़े हैं, ला नीना को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह हमारी कलेक्टिव प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस के लिए जरूरी है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंफर्म की गई ला नीना के इमर्जेंस ने वैज्ञानिक समुदाय में चिंता की लहरें भेज दी हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इसका इफेक्ट कमजोर हो सकता है। डिसरप्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2020 से 2030 के ला नीना का साया, जो भारत में विनाशकारी बाढ़ और फसल को नुकसान पहुंचाया था, इस बात की याद दिलाता है कि क्या दांव पर लगा है। जैसे जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन के केंद्र में जाएंगे, हम ला नीना के पीछे के साइंस को जानेंगे, इसके ग्लोबल और रीजनल इंपैक्ट्स का पता लगाएंगे और सबसे जरूरी बात, इस आने वाले तूफान का सामना करने के लिए नॉलेज से खुद को लैस करेंगे। ला नीना स्पेनिश में छोटी बच्ची भले ही इनोसेंट लगे, लेकिन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर इसका प्रभाव कुछ भी हो सकता है। यह क्लाइमेट पैटर्न उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में शुरू होता है। पानी का विशाल विस्तार जो पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विशाल झूले की कल्पना करो जो नाजुक रूप से संतुलित है। एक छोर पर पश्चिमी प्रशांत का गर्म पानी है, जबकि पूर्वी प्रशांत का ठंडा पानी दूसरे पर है। ला नीना तब होता है जब यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे सामान्य पूर्व पश्चिम तापमान में अंतर भी आ जाता है। ज्यादा तेज ट्रेड विंड्स प्रशांत के पार चलती है, जिससे गर्म सतह का पानी पश्चिम की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी पूर्व में गहराई से ऊपर उठता है। समुद्र के तापमान में यह सीमिंगली सटल बदलाव एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स को प्रभावित करता है और दुनिया भर में वेदर सिस्टम्स को प्रभावित करता है। ला नीना की पहुंच प्रशांत महासागर से बहुत आगे तक है, जो महाद्वीपों में वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करती है। जबकि इसके प्रभाव इवेंट की ताकत और अवधि के आधार पर अलग अलग होते हैं, कुछ जनरल पैटर्न्स सामने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक रेनफॉल पर है। जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, वहां सूखा पड़ सकता है, जबकि अन्य को बाढ़ का खतरा होता है। अमेरिका में ला नीना अक्सर अटलांटिक में बढ़ी हुई हरिकेन एक्टिविटी से जुड़ा होता है। बदले हुए विंड पैटर्न्स हरिकेन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, जिससे तटीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं। इस बीच प्रशांत के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में अक्सर एवरेज से ज्यादा वर्षा होती है, जिससे बारिश और भूस्खलन होता है। पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि ला नीना का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से दूर के क्षेत्रों में भी महसूस किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में बदलाव जेट स्ट्रीम्स को बाधित कर सकते हैं, उच्च अक्षांशों में तापमान और वर्षा के पैटर्न्स को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए ला नीना एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो प्रस्तुत करता है, जिसमें लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रभावों की संभावना होती है। भारतीय उपमहाद्वीप, जो अपनी कृषि उत्पादकता के लिए मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है, रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। ला नीना आमतौर पर जून से सितंबर के मानसून सीजन के दौरान भारत में सामान्य से ज्यादा वर्षा लाता है। हालांकि यह एग्रीकल्चर के लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन अत्यधिक वर्षा से व्यापक बाढ़ आ सकती है, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। मौजूदा ला नीना इवेंट पहले ही पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से प्रकट हो चुका है। उत्तर भारत, जो आमतौर पर हल्की सर्दियों का आदी है, ने तापमान में अचानक और महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे शहर बेमौसम ठंड से जूझ रहे हैं, जो दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और संवेदनशील आबादी के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। इस बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं, जो ला नीना के प्रभावों की अप्रत्याशित प्रकृति को रेखांकित करता है।
ला नीना के संभावित प्रभावों को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल फुटप्रिंट को देखना होगा। पिछले ला नीना इवेंट्स ने भारत के क्लाइमेट रिकॉर्ड्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 1958 से 1999 का ला नीना, जो अब तक के सबसे मजबूत में से एक था, भारत के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बारह लाया, जिससे व्यापक क्षति हुई और जानमाल का नुकसान हुआ। हाल ही में 2020 से 2023 का ला नीना इवेंट, जबकि कमजोर से मध्यम माना जाता है, भारत में सामान्य से ज्यादा वर्षा में योगदान दिया, जिससे बारिश और कृषि नुकसान हुआ। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ला नीना का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2010 से 2011 का ला नीना भारत में एक मजबूत मानसून सीजन के साथ मेल खाता था, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। हिस्टोरिकल डेटा एक जटिल तस्वीर पेश करता है, जो ला नीना के संभावित प्रभावों का आकलन करते समय एक नुआंस्ड अप्रोच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जबकि पिछले इवेंट्स बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रत्येक ला नीना इवेंट अद्वितीय होता है, जो कारकों के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से प्रभावित होता है। जैसे ही हम ला नीना वर्ष की अनिश्चितता से गुजरते हैं, तैयारी सबसे जरूरी है। जबकि सटीक प्रभाव देखे जाने बाकी हैं, प्रोएक्टिव उपाय संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं और जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। बाढ़, सूखा और हीट वेव्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना जरूरी है। इसमें वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स विकसित करना और समुदायों को चेतावनियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए एम्पावर करना शामिल है। ला नीना के प्रभावों का सामना करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी है। इसमें फ्लड डिफेंसेस को मजबूत करना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में सुधार करना और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना शामिल है। अंत में ला नीना, इसके संभावित प्रभावों और तैयारी के उपायों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। बदलते क्लाइमेट के सामने रेजिलियंस बनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों को नॉलेज और संसाधनों के साथ एम्पावर करना महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम इस नए ला नीना इवेंट के कगार पर खड़े हैं, आइए हम इस चुनौती का सामना तैयारी, सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ करें।